देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जनता को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। हमारे हेल्थ सिस्टम धराशायी हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था की बात करना भी बेमानी लगने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में एक ताज़ा आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि भारत कोरोना काल में दुनिया के पिछड़े देशों से भी बहुत पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों से भी पीछे रह गई है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने एक ताज़ा बयान में इस स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत आज़ादी के बाद से सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आने वाले लंबे वक्त के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति का अंदेशा जताया है। भारत में जितनी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे आशंका जताई गई है कि मरने वालों की तादाद 2 करोड़ के पार जा सकती है। रघुराम राजन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देश में फर्स्ट वेव के दौरान देश की मुख्य चुनौती अर्थव्यवस्था की थी, जबकि दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत नुकसान भी दोनों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पैंडेमिक में एक बात साफ हुई है कि सरकारें मुश्किल घड़ी में जनता का साथ नहीं देती और हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता की कमी के चलते भारत को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखकर ये देखना चाहिए था कि वायरस वापस आता है और वो भी रूप बदलकर। वहीं जॉन ड्रेजे, जो कि एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत आने वाले वक्त में बेरोजगारी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरने वाला है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि इंडियन वेरिएंट जो बहुत तेजी से फैलता है, इसके कारण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को शुरू करके उसे रफ्तार दे पाना मुश्किल होगा। इसीलिए वर्कफोर्स और फिर उससे मांग और आपूर्ति में आ रही खाई को भर पाना मुश्किल होगा। दूसरी लहर के कारण कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है, कई भारी कर्ज में दब गए हैं। उन्होंने भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि मौजूदा मुश्किलें और भी खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि भारत ने सालों से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को अनदेखा किया। दशकों से भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र देश की जीडीपी में सिर्फ 1% योगदान देता आया है। मौजूदा वायरस जिसने अब गांवों और कस्बों पर हमला किया है, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था 0 के बराबर है। ऐसे में कई रेटिंग एजेंसियां जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास के बारे में पहले से भविष्यवाणियां की थी, अब अपनी रेटिंग बदलने लगे हैं। इस कड़ी में मूडी ने कहा है कि भारत में जल्द आर्थिक सुधार की गति काफी कम रहेगी और इसका असर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर दिखाई देगा। 2021 के लिए मूडी ने भारत की आर्थिक तरक्की का दर 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया है।